देखिए बेटा, हीट कैपेसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। पहले आप डिफिनेशन लिख लीजिए हीट कैपेसिटी। देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature by 1 degree Celsius. The amount of heat required to raise the temperature of the system by 1 degree Celsius. मतलब समझिए, ये एक मान लो सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम को हीट दिया जा रहा है, ठीक है। इस सिस्टम को क्या दिया जा रहा है? हीट टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने में जितना अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दिया जाए उसी को बोलते हैं बेटा हीट कैपेसिटी। क्लियर हुआ बेटा? सिस्टम के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसे बोलेंगे हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करेंगे बेटा सी से, ठीक है। सी से डिनोट करेंगे और ये सी बराबर होगा क्यू इंटू डेल्टा टी। क्यू आपका है बेटा हीट और डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस। और सी क्या है बेटा? हीट कैपेसिटी। क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। क्यू अपॉन डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। किसका? सिस्टम का। किसका? सिस्टम का, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या? सी बराबर क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या हो गया बेटा? सी इंटू डेल्टा टी, यानी हीट बराबर क्या हो गया? हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। यूनिट वगैरह हम लोग निकाल लेंगे, यूनिट को प्रॉब्लम नहीं है। अगर हीट का यूनिट होता है अगर जूल, इसका केल्विन होता है, तो यूनिट क्या हो गया? जूल पर केल्विन, ओके। नेक्स्ट राइट द हेडिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए बेटा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सी से और यहां छोटा सा यस, ये यस रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक को, हीट कैपेसिटी को सी, और यस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. The heat required to raise the temperature of 1 gram of substance to 1 degree Celsius is called as heat capacity. ठीक है। तो ये सी एस क्या हो जाएगा बेटा? सी अपॉन एम। सी एस क्या हो जाएगा बेटा? सी अपॉन एम, मास ऑफ सब्सटेंस। या दूसरा लिख सकते हैं क्यू अपॉन में डेल्टा टी इंटू यम, या सी अपॉन में यम, यानी हीट कैपेसिटी बटा में मास ऑफ सब्सटेंस। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? जूल पर केल्विन पर ग्राम। ऐसे लिख सकते हैं जूल पर केल्विन पर ग्राम। तीसरा लिखिए बेटा हेडिंग मोलर हीट कैपेसिटी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा सीएम से, सी और छोटा सा एम, सीएम से। अब जैसे आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा,
कि 1 ग्राम सब्सटेंस को कितना इतना हीट दें कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। इसमें क्या है, 1 मोल सब्सटेंस को द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू रेज द टेम्परेचर एट 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 मोल सब्सटेंस को इतना अमाउंट ऑफ हीट दिया जाए कि वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए। लिख लीजिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो Cm बराबर क्या हो गया, Cm बराबर क्या हो गया बेटा, C अपॉन में N क्या है, मोल। Cm बराबर क्या हो गया बेटा, Cm बराबर C अपॉन N क्या है, मोल ऑफ सब्सटेंस। या इसका फार्मूला और वैसे लिख सकते हैं, Cm इक्वल टू C, अब मोल क्या होता है बेटा, मास इंटू मास बटा मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास ऊपर चला गया बेटा, तो C अपॉन M क्या होता है बेटा, CS। तो एक फार्मूला आपको और मिल गया, Cm बराबर CS इंटू मोलर मास। तो एक फार्मूला और आपको मिल गया बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी बराबर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो देखिए, मैं जो भी फार्मूला लिख रहा हूं उसको मैं सर्कल ऐसे ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूं, तो ये ब्रैकेट के अंदर इसको ऐड कर रहा हूं। ये सारे फार्मूले को आप लोग समझ के एकदम अच्छे से करें, क्योंकि इस पे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 3 मेन मेजर फार्मूले हो गए आपके, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। यूनिट क्या होगा बेटा, यूनिट एक सिंपल यूनिट आप लोग का देखिए। अब CS का यूनिट क्या है, आपका ये CS है, यहां से भी निकाल सकते हैं या यहां से निकाल दो। देखो, मोल का कोई यूनिट नहीं होता है, तो जो आपका C का यूनिट होगा, जो आपका C का यूनिट होगा वही आपका मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट होगा। तो C का यूनिट क्या है बेटा, हीट कैपेसिटी का यूनिट जूल पर केल्विन, तो मोलर हीट कैपेसिटी का भी यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन। ठीक है, क्योंकि मोल क्या है, एक नंबर है, मोल क्या है, एक नंबर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास अपन मास कराओगे तो क्या कट जाएगा, उसका कोई यूनिट नहीं होता है मोल का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, कुछ टर्म है मैं उसको लिखवा रहा हूं आपको। हीट कैपेसिटी डिटरमाइंड एट कांस्टेंट वैल्यू, हीट कैपेसिटी डिटरमाइंड एट कांस्टेंट वैल्यू। अगर हीट कैपेसिटी को एट कांस्टेंट वैल्यू में करते हैं तो उसके लिए लिखते हैं बेटा CV लिखिए, हीट कैपेसिटी डिटरमाइंड एट कांस्टेंट वैल्यू एब्रिविएटेड एज CV, मतलब उसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा CV से, एब्रिविएटेड एज CV। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं बेटा आजकल, आवाज थोड़ा सा हो रहा है, CV। दूसरा पॉइंट लिखिए, हीट कैपेसिटी डिटरमाइंड at constant pressure, heat capacity determined at constant pressure abbreviated as CP। अगर कांस्टेंट प्रेशर के लिए करेंगे तो क्या लिखेंगे, CP। क्या लिखेंगे बेटा, CP। अब रिलेशन बिटवीन अगर CP और CV हम देखें, ठीक है बेटा, रिलेशन बिटवीन CP और CV, तो देखिए CP और CV, देखिए एक होता है बेटा QV और एक होता है QP। QP हमारा क्या है, डेल्टा U के लिए लिखते हैं बेटा, और QP हम लोग डेल्टा H के लिए लिखते हैं ना बेटा। तो हमारे पास जो फार्मूला है बेटा, याद होगा आप लोग को, जो हमारे पास फार्मूला एक है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, पीछे हम लोगों ने पढ़ा होगा। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है बेटा, अब डेल्टा H आपका क्या है, QP, और ये क्या है बेटा, QV प्लस P डेल्टा V। अब QP बराबर क्या होगा बेटा, CP डेल्टा T। देखिए Q बराबर क्या है, C डेल्टा T है ना बेटा, तो QP लिखा है तो CP डेल्टा T, और ये है CV डेल्टा T। ठीक,
और पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी, एनआरटी। पीवी बराबर क्या होता है बेटा, एनआरटी। तो एनआरटी बेटा हो रहा है आपका, दिख रहा है ना बेटा आपको। तो इसकी वैल्यू हम क्या, अगर 1 मोल की बात करें, किसकी बात करें, 1 मोल की, तो अगर 1 मोल के लिए बात करेंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो प्लस आर इंटू डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी की बात करें तो हम कॉमन ले लेंगे तो उसका डेल्टा टी सबका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सीपी माइनस सीवी बराबर आर। अगर हम सीवी को इस साइड लेके जाए तो सीपी माइनस सीवी बराबर आर, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन है बेटा सीपी और सीवी में। तो एक बार सारा चीज नोट कर लीजिए आप लोग, जितना बोर्ड पे मैंने लिखा है सारा कुछ नोट करिए, ठीक है। इस पे फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। और जिसको जो समझ में नहीं आएगा पहले नोट कर लो, समझ में नहीं आएगा तो मैं भी आपको ऑन म्यूट करूंगा, आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर से बता दूंगा मैं आपको, ठीक है।